आज तो भाई देर बात है। आज लाइटों जाना तंग हाँ ज्यादा तंग की रात में। आ गई भैया बुलाना। हेलो हेलो, ये 21 मुद्राएं श्रीमान मुलायम यादव जी इसी गांव के निवासी 11 मुद्राएं प्रदान करते हैं। कामना करें कि भगवती शिष्य को समृद्धि प्रदान करें। आज नारद जी गणों से बोले क्यों दूसरे की मजाक बना रहे हो, शर्म नहीं आती? मैं जब सबसे सुंदर है आगे बैठे लड़की मेरे ही जयमाल डालेगी, लेकिन उसको बुद्धि नहीं है और तुम मेरी मजाक बना रहे हो। गणों ने कहा महाराज आप सुंदर हो ना? बोले हाँ। बोले पहले चेहरा देख के आओ। बोले कहा? बोले दर्पण में। बोले आप सुंदर तो हैं लेकिन आपने अपना चेहरा देखा है? बोले चेहरे में क्या हुआ? बोले चेहरे में क्या हुआ? बोले महाराज देख के तो आओ। जैसे कहा देख के आओ चेहरा, उसी समय नारद जी ने ठहरे हुए जल में जैसे ही चेहरा देखा है, नारद जी के होश उड़ गए। कहे लगे बाजी वाह विष्णु भगवान, तुमने एक भी काम अच्छा नहीं किया। अरे सारे जीवन में एक बार शादी का विचार मन में आया, वो भी तुमने नहीं होने दी। तुमने कौन सा काम अच्छा किया? देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ जिसमें 14 रत्न निकले, जिसमें अमृत भी निकला, जहर भी निकला। जहर दैत्यों को मिला दिया, अपना स्वयं पी गए। और तुमने कौन सा अच्छा काम किया है? जालंधर की पत्नी विंध्या के साथ तुमने छल किया। आज मेरे जीवन में एक बार शादी की इच्छा हुई, वो भी तुमने पूरी नहीं होने दी। और मैंने तुमसे स्वरूप मांगा तो तुमने मेरा चेहरा बंदर का बना दिया। जाओ, तुमने मेरा चेहरा जो बंदर का बनाया है, आज जिस तरीके से मैं नारी के वियोग में भटक रहा हूँ, बिलख रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी नारी के वियोग में बन बन भटक जाओगे। जो तुमने मेरा चेहरा बंदर का बनाया है ना, यही बंदर तुम्हारी मदद करेंगे। इतना श्राप दे दिया। जैसे ही श्राप दिया भगवान को, भगवान प्रकट हो गए। कहे लगे नारद क्या कह रहे हो? भगवान ने अपनी माया नारद के ऊपर से खींच ली। जैसे ही खींची, नारद चरणों में गिर पड़े। बोले महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरा श्राप वापस हो जाए। भगवान ने कहा नारद अब नहीं, जो हो गया वो हो गया। आपने मुझे श्राप दिया है, अब आपका श्राप भोगना ही मेरा परम दायित्व है। जाओ नारद, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आज नारद जी वहां से चले आते हैं। एक विद्वान कहता है कि भगवान का अवतार इसलिए हुआ, नारद का श्राप सत्य करने के लिए ही भगवान का अवतार हुआ। दूसरा विद्वान बोला इसलिए नहीं हुआ। बोले क्यों? इसलिए हुआ कि जिस समय भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ, उससे पहले इस भूतल पर घनघोर अत्याचार होता था। बोले कितना? बोले सुनो, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ बदले
की ईंधन की भांति जलते थे। विद्वानों का सम्मान नहीं होता था, बल्कि उनके मस्तक फोड़े जाते थे। ऐसा ही इस माँ पृथ्वी पर घनघोर अत्याचार हो रहा था। माँ पृथ्वी पाप के भारों से दबने लगी। आज विद्वानों का सम्मान नहीं होता। सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन की भांति जल रहे थे।